हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 30 दिसंबर, टाइम हो रहा है 4:40। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों मुझे यहाँ पर एक बाइंग की बहुत खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए पहले यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया क्यों है। तो जस्ट ऐसा आपको मालूम ही है, हर बार की तरह प्रीवियस कैंडल पे ही यहाँ पर इस कैसल रहने वाला है। तो जी यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा क्यों है, देखो इसका सीधा सिंपल सा रीज़न क्या होता है। देखो जब भी मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होता है तो जस्ट ऐसे ही नहीं ऊपर की तरफ जाता, बल्कि एक स्टेप टू स्टेप रहता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक अच्छी सी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। इस कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक अच्छी खासी एक सेलिंग की कैंडल भी देखने को मिलती है। लेकिन इस सेलिंग की कैंडल के बाद आपको ये दो कैंडल आपको देखने को मिलेंगी जिसका जो बॉडी शेप है वो काफ़ी छोटा है, जो कि इंडिकेट करती हैं कि भाई मार्केट में अभी सेलर्स काफ़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है। एंड देन जैसे ही यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो अब ये जो आप स्पाइक वाला पोर्शन देख रहे हैं ये अब एक तरह का सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट को इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देना होगा तो मार्केट के लिए काफ़ी आसान नहीं होने वाला भाई, ट्रिकी क्वेश्चन होगा मार्केट के लिए भी, क्योंकि जब भी सपोर्ट की बात आती है तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन देना हमेशा से ही मुश्किल होता है, ठीक है। एंड देन अगर देखो अभी इस कैंडल में बहुत अच्छा खासा टाइम है, करीबन 3 मिनट के आसपास का टाइम है और जैसे कि आप देख ही रहे हैं ट्रेड बिल्कुल न्यूट्रल चल रहा है, सिर्फ $2 का लॉस है, ठीक है। एंड देन ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को वैसे ही ब्रेक डाउन दे चुकी है। अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ डॉलर हम यहाँ पर ज़रूर रिजर्व करेंगे। ये जो आप $650 देख रहे हैं, ठीक है, लॉस में, मैं चाहूँगा कि अगर यहाँ पर मुझे $10 भी रिज़र्व करने का मौका मिला तो हम यहाँ पर $10 रिज़र्व रखेंगे और अपने इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, ठीक है। एंड देन कहाँ तक होल्ड करेंगे, तो कम से कम नहीं तो मेरा जो एग्जिट पॉइंट है करीबन यहाँ पे रहेगा 88,047 पर, यहाँ पर मेरा एग्जिट पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। तो वेल अभी इसमें बहुत अच्छा खासा टाइम है, 2 मिनट के आसपास का टाइम है। जब इस कैंडल में 1 मिनट रहेगा तो फिर मैं अपना यहाँ पर एसएल जरूर ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो ओके, प्रॉफिट जा चुका है भाई $160। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर बैठे रहने की ज़रूरत है, तो चलिए थोड़ा सा एसएल कम करा जाए। एंड देन इसकी ओके स्पाइक पर मैंने अपना जो एसएल है वो ड्रैग करके इसकी स्पाइक पर रख दिया है मैंने, और अब जो एसएल है करीबन $121 का है, ठीक है। जस्ट 43 सेकेंड और यहाँ पर बीत जाए तो मैं अपना जो एसएल है वो बिल्कुल न्यूट्रल कर दूंगा, ठीक है, ज़ीरो कर दूंगा। तो जस्ट चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी देर बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो इस कैंडल को शुरू हुए काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है, करीबन 2 मिनट इसको हो चुके हैं और अभी इसकी क्लोजिंग में जस्ट 3 मिनट ही बचे हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ खास मुझे मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड देन पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर ये कैंडल ऊपर की तरफ भी राइज हो सकती है। एंड देन पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा हाई है कि भाई यहाँ पर ये स्पाइक लेकर के नीचे की तरफ भी यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो 50-50 है, चलो जी। तो जस्ट मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था कि भाई पॉसिबिलिटीज़ है। एंड देन यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो चुका है, करीबन $160 मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो देखो यार, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस की वजह से ही पता चलेंगी। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर कैंडल का बहुत ज़्यादा टाइम, करीबन 50% टाइम सिर्फ और सिर्फ छोटी सी कैंडल बनाने में ही बीत जा रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि 50% टाइम ये अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं दे पाया था, ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसी स्थितियों में ऐसा ही होता है कि भाई फिर वहाँ पर ना काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग शुरू हो जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग शुरू हो चुकी है और देखो जस्ट कुछ ही सेकंडों के अंदर, 40-50 सेकंड के अंदर ही इसने इतनी बड़ी बॉडी यहाँ पर क्रिएट कर चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चीज़ें क्या है कि अभी इस कैंडल को पूरा हो जाने दीजिए
और अगर यहाँ पर पूरा हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर जो एसएल है वो काफ़ी बड़ा रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एसएल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बीच में ट्रेड क्यों नहीं ले सकते भाई, कुछ नहीं पता कि यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिल जाए और फिर ये कैंडल फिर से ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, किसको क्या पता। लेकिन जब आप इस कैंडल की क्लोज होने का इंतज़ार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड मारीबूजू कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक अच्छा खासा आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रीन कैंडल को देख करके ही मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, तो मैं चाहता तो इस ग्रीन कैंडल के बनने में ही मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता था, ठीक है। तो बनते हुए कैंडल पे आपको कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, पहले उस कैंडल की फॉर्मेशन को बन जाने दीजिए, तब आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेलिंग के लिए काफ़ी अच्छा खासा एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। तो कैंडल जैसे ही कंफर्म हो, आप यहाँ पर एक रेड कैंडल एक सेलिंग की तरफ से आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं दिन में सिर्फ एक ही सिंगल ट्रेड लेता हूँ, तो मेरे लिए $160 काफ़ी इनफ है। तो आप बताइए वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कमेंट कीजिए। एंड देन यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।